अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और इस सिलसिले में हम ऑर्डर सेंसन की बुक कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। उसी की एक्सरसाइज नंबर 17.4 आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि है रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में। इर्रेगुलर, अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन्स के तो बारे में तो हमें पता है ना, एग्जैक्टली हमने बहुत सारी चीज़ें मालूम की। रेगुलर होने की वजह से हमें कंफर्म होता है कि इसकी ये चीज़ ऐसी ही होगी, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, उसके सारे एंगल्स बराबर होंगे। लेकिन इर्रेगुलर है तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एंगल क्या होगा और वो वाला एंगल क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम फिर अब इर्रेगुलर के बारे में नहीं बता सकते। इसमें तो हम बता सकते हैं कि अगर सारे एंगल्स बराबर हैं तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। अब अगर एक इर्रेगुलर ट्राइंगल है तो फिर हम ये नहीं बता सकते कि उसके सारे ही एंगल्स हम खुद ही से बता दें। जब तक कि हमें कोई एक दो एंगल या एक दो चीज़ें ना पता चलें तब तक हम सब चीज़ें नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी कुछ तो बता सकते हैं, जैसे कि इस केस में हम बगैर ये जाने कि कोई भी एंगल कितना है ये तो नहीं बता सकते कि सारे एंगल कितने हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि सम तो इंटरनल एंगल्स का 180 होगा। तो एक तो हम ये बता सकते हैं कि इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा, जो आपको याद है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। तो ये फार्मूला ज़रूर काम करेगा, क्योंकि कम हो या ज़्यादा हो आखिरकार सम तो उतना ही निकलेगा एंगल्स का। दूसरी बात जो हमें पता चल सकती है वो ये कि जैसे हमने बताया था कि अगर हम यहाँ खड़े होकर ये वाला एक्सटर्नल एंगल नापें और फिर यहाँ से टर्न करके ये वाला एक्सटर्नल एंगल नापें और फिर ये वाला एक्सटर्नल एंगल नापें, सॉरी, सारे एक्सटर्नल एंगल्स नाप लें, तो देखें ये एक शख्स है जो अभी यहाँ देख रहा है और ये पूरा यहाँ से देखता हुआ अब वापस इधर देख रहा है। एक शख्स है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ करवाई हमने, फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ करवाई और वापस इस तरफ करवा दी। तो इसका मतलब है कि घूम के पूरा बंदा कहाँ चला गया, 360। इसलिए कोई भी पॉलीगॉन होगी उसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 ही निकल के आएगा। तो ये दो बातें हमें इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में मालूम है, चाहे वो एक नीट बड़ी एक्जैक्ट बनी हुई रेगुलर पॉलीगॉन हो या इर्रेगुलर हो। उसके इंटरनल एंगल्स का सम और इसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम हम बता सकते हैं कि वही होगा जो कि हमने फार्मूले में लिखा है, दैट इज़ इंटरनल का n-2 इंटू 180 और एक्सटर्नल का ऑल ऑफ सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू 360। इसकी बुनियाद पे कुछ सवाल हैं, आसान आसान से जल्दी से ये कर लेते हैं। पहला सवाल है, एक इरेगुलर पॉलीगॉन है, हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन उसके सम ऑफ एंगल्स 1980 है। ओके, कौन से एंगल्स? सम ऑफ एंगल्स, इंटरनल एंगल्स की बात हो रही है। इसका मतलब है तो हमें पता है कि n-2 इंटू 180। पूछ रहे हैं कि उसकी कितनी साइड्स हैं। उसकी n साइड्स हैं, हमें साइड्स नहीं पता, तो बस फार्मूले से निकल आएंगी, तो बहुत आसान है। तो 180 n इज इक्वल, सॉरी, 180 n माइनस 360 जब ये मल्टीप्लाई होगा ना इससे, इज इक्वल्स टू 1980। बस आप 360 को उधर ले जाइए, पहले इससे ऐड कर दीजिए और फिर 180 से इन सबको डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आंसर है वो आपका आंसर आ गया। ज़बरदस्त आसान बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, एक इरेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 9 साइड्स हैं, तो हमें पता चल गया, और इंटरनल एंगल्स हमें इन्होंने अलग अलग बता दिए एक्स की शक्ल में। तो बताइए एक्स कितना है। अब ये एंगल्स हमें अलग अलग गिवन हैं। एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साइड्स भी 9 हैं। बताइए कि एक्स कितना है। ओके, हमें पता है वही फार्मूला, इंटरनल एंगल्स है ना, तो इंटरनल एंगल्स का वही फार्मूला, n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू, अभी पूरी इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे। इसमें एक एंगल 2x है, एक एंगल 2x प्लस 1 है, एक एंगल x माइनस 1 है, एक एंगल x है, एक एंगल 3x है, एक एंगल 2x माइनस 1 है, एक एंगल 3x है,
फिर एक एंगल x+1 है, फिर एक एंगल 2x+1 है। अभी बस ख्याल रखिएगा, इसमें यही ट्रिक है खाली कि ये 2 ब्रैकेट के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर वालों से पहले। ठीक है, n हमें पता है, n 9 है, तो 9 - 2 इज़ 7 × 180। 180 इज़ इक्वल्स टू, अब ये थोड़ा सा वादे कर लेते हैं, 2x + 2x, बल्कि मैं टोटल कर ही लेता हूँ एक्सेस का, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। 2 2 4 और 1 6, 7 और 3 10, 11 12, 12 और 3 15, 16 17 18, तो ये हो गया 18x। अच्छा, फिर ये एक में से एक गया, कैंसिल हो गया, फिर बचा -1 +1 कैंसिल हो गया, ये बच गया खाली 2, 2 1 2 +2, प्लस ही था ना जी, प्लस ही था। तो ये हो गया 7 × 180 और 18x + 2। अब 7 × 180 हमें पता है कि 1260 होता है, और 18x + 2 ये यहाँ आ जाएगा, तो 1260 - 2, तो 1258 इज इक्वल्स टू 18x, और x इज इक्वल्स टू 1258/18। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, इसको मैं एक मिनट चेक कर लूँ ज़रा। देखिए ना, मुझे भी लग रहा था कुछ गड़बड़ की है मैंने। ये जो सम आ रहा है ये 18 नहीं आ रहा, ये 17 आ रहा है, तो दिस इज़ 17। अब आप निकालेंगे आंसर, तो आंसर आपका 74 आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। एन इरेगुलर पेंटागन, तो 5 साइड्स हैं, बता दिया। अ ट्राइंगल हैज़ ए बी, ओके। तो इन्होंने हमें 2 शेप्स बताए हैं, एक पेंटागन बताया, पेंटागन n-2 × 180 इज इक्वल्स टू, ये सब एंगल्स हैं, तो विच इज़ 3a + a + b + 2b + 3b + 40, और दूसरी है n-2 × 180 इज इक्वल्स टू a + b + a + b, a + b + a + b। ठीक है, यहाँ हमें n की वैल्यू पता है कि ये है पेंटागन, तो हम 5 लिख सकते हैं। यहाँ हमें n की वैल्यू पता है, ये ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, 3 × 180 इज इक्वल्स टू 540 इज इक्वल्स टू 3a + एक और a इज़ 4a, 1b + 2b, 3b + 3b, 6b + 40। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनती जा रही है। ये इक्वेशन बन जाएगी 180 इज इक्वल्स टू AK और AK 2a + 2b। ठीक है, इन इक्वेशंस को इन्होंने कहा कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लें। यार बहुत आसान काम नहीं हो गया ये, कि एक तो 40 को यहाँ से यहाँ ले जाइए आप, ये वाली को 1 कह देते हैं, ये वाली को 2 कह देते हैं, तो 1 बिकम्स 40 इधर हो जाएगा, तो 500 से माइनस हो जाएगा, तो 4a + 6b इज इक्वल्स टू 500, और 2 बिकम्स, इसको भी a b के साथ कर देते हैं, इसका 2 कॉमन निकाल लें अगर, और इस 2 को यहाँ से यहाँ ले आएँ, तो ये हो जाएगा a + b इज इक्वल्स टू 180/2 यानी 90। सॉल्व कर लें इनको साइमल्टेनियसली, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें या 6 से कर लें, ताकि ये अपनी सिचुएशन में आ जाए जहाँ पे पहले a माइनस हो जाए b निकल आए।
फिर बी की वैल्यू ए में डाल के आप ऐसे ए कर लीजिएगा, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यूँ हमने 17.4 कंप्लीट की। शाबाश, इसको जल्दी से रिजॉल्व करें ताकि फिर हम 17.5 और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन JMX क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकें। तब तक आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।